रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हम आ गए हैं वार्ड 16 के डिग्गी गांव में। जी हां, जिसे औरंग शाहपुर डिग्गी गांव से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बिल्कुल बराबर में यह गांव मौजूद है, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। शिक्षा का बहुत अभाव है, जन समस्याओं की भरमार है, सड़कें खराब हैं, नालियों की हालत बद से बदतर है। यहाँ पे लगातार 5 साल बहुजन समाज पार्टी की प्रिया चौधरी यहाँ पे पार्षद रहीं, लेकिन विकास की कोई किरण यहाँ नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार सड़कों की हालत इतनी खराब है, शाहपुर डिग्गी में कई समस्याएं हैं। और रोजाना खबर चुनावी चौपाल में निगम चुनाव में शहर की सरकार में आज रोजाना खबर चुनावी चौपाल वार्ड नंबर 16 के डिग्गी गांव में है। चुनावी चौपाल में हमने जानना चाहा लड़कियों से, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से कि आखिर गांव में विकास क्यों नहीं हुआ, गांव में समस्या क्या है। 130 साल पुराने गांव में विकास की किरण नहीं पहुंची है। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, जिसे अमृतकाल कहा जाता है। लेकिन इस अमृतकाल में दुर्भाग्य की बात है कि मेरठ जैसे महानगर स्मार्ट सिटी बनने की राह पे खड़े क्रांति भूमि के गांव को आज भी मलिन बस्ती के तौर पे जाना जाता है। कितनी गलत बात है किसी गांव को आप मलिन बस्ती कहकर संबोधित करें। तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधि या आप जो शहर की सरकार बनने वाली है, उस डिग्गी गांव पर ध्यान देके मलिन बस्ती से गांव वालों को निजात दिलाए और गांव में क्या डेवलपमेंट करे। आइए जानते हैं यहीं के लोगों से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर विधानसभा चुनाव में क्रांति भूमि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक चौपाल लगाकर ये जानना चाहा कि क्या क्षेत्र में विकास हुए हैं कि नहीं, विधायकों ने विकास किया है कि नहीं। अब यही परिचर्चा हम फिर निगम पार्षद के चुनाव में शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इलाके में 5 साल तक पार्षद ने काम किया नहीं किया, किन मुद्दों को लेकर वो जीते, किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पे लोगों के बीच रहे, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम आ गए हैं रोजाना खबर चुनावी चौपाल में सीधी बात करने, लाइव टॉक करने औरंग शाहपुर डिग्गी जो विश्वविद्यालय से बिल्कुल लगा हुआ है, यूँ कहें कि विश्वविद्यालय के अंदर ही है, और जो कभी इस गांव की ज़मीन पे विश्वविद्यालय बना है, लिहाजा मुआवजा तो मिल चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर से ही ये रास्ता शाहपुर डिग्गी की तरफ आता है। और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, क्षेत्र के प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि निगम चुनाव में आखिर उनका मत क्या है, क्या चाहते हैं और किस आधार पर वो वोट करेंगे। पहले कौन पार्षद थी और अब वो क्या सोचते हैं, मेयर कैसा होना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, क्योंकि 5 साल मेयर की सरकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में रही, लेकिन मेयर की सरकार क्या काम की और कहां फेल्यूर हुई, तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ शख्सियत। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शाहपुर डिग्गी का महत्व क्या है। जो आपने बताया था, कौन बताया जी? आपने बताया जी। औरंग शाहपुर डिग्गी नहीं ऐसे बस क्या गांव का महत्व पहले बता दीजिए। गांव का महत्व है। औरंग शाहपुर डिग्गी रोड मेरठ जी, इस गांव का विकास नहीं हो पाया, मनील बस्ती के लिए नहीं मतलब ऐतिहासिक मत बताइए। ये औरंगजेब जो आप बता रहे थे, ये औरंगजेब के टाइम की डिग्गी बसाई हुई है। इसका पहले हमने सुना खेड़ा पलटा गया था, इसकी छावनी सराय काजी के आसपास थी, तो इसका खेड़ा पलटने के बाद ये जो है औरंग शाहपुर डिग्गी के नाम से फिर गाँव बसाया गया। पहले इतिहास था, ये शहर मेरठ जो थे वो ये था इस जगह, उसके बाद ये डिग्गी बनाई गई, डिग्गी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यहाँ खासियत क्या है, जल्दी पूछा जाऊँ, क्या क्या खासियत है गांव में, आबादी कितनी है और कैसे लोग रहते हैं? आबादी लगभग करीबन इसमें है 35% मोमडन है और 65% जो है और सब हैं। सब भाईचारे के साथ रहते हैं। जातिगत समीकरण, चूंकि चुनावी आंकड़े को दर्शाने के लिए जातिगत समीकरण जरूरी है, क्षेत्र के लोगों को जागरूकता है तमाम चीज़ों को लेकर। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ की पार्षद कौन है? 5 साल तक पार्षद ने आपके इलाके में जो पहले वायदे किए थे उसमें कितने खड़ी उतरी है? जी कोई काम नहीं हुआ इधर, तो हमारे तक नाली खड़ंजे सब ऐसे पड़े हैं, ना साफ सफाई होती। इधर को तो आकर देखा ही नहीं उसने 5 साल में। अच्छा, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं जो करवाया। वायदे किए थे वायदे बिल्कुल खड़े नहीं हुए। कोई काम नहीं करवाया जी उसने इधर।
डिग्गी में कोई काम नहीं होना, नालियों का ना सड़क का। 5000 की आबादी, ऐतिहासिक महत्व का ये गांव है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी जहाँ पे भव्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सिटी से बिल्कुल सटे हुए इस गांव में विकास की गंगा तो दूर की बात है, विकास बिल्कुल तक किरण तक नहीं पहुंच रही है। तमाम मुद्दों पे लगातार हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल सिंह जी, ये बताइए गांव में क्या क्या चीज की जरूरत थी और क्या क्या चीज नहीं हुआ? मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं है। आप गांव के निवासी नहीं है? अच्छा, जनता कॉलोनी, सही बात है जी। आप बताइए क्या मतलब गांव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गांव, इसमें लगभग सभी कास्ट सबसे ज़्यादा है और 35% जैसा इन्होंने बताया मुसलमान। इस गांव में अभी तक कोई विकास ऐसा नहीं हुआ। सबसे मलिन बस्ती के नाम से पहले से ही जाना जा रहा है, इसको सभी मलिन बस्ती कहते हैं। आज भी मलिन बस्ती, कोई किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। सड़कें सब टूटी हुई है, नालियाँ सब टूटी हुआ, पानी सब भर जाता है जब बारिश होती है, वो घरों तक खाना पड़ता है। बिल्कुल, हम बच्चा पार्क और आबू लोन को देखकर मेरठ के इतिहास की परिकल्पना कर लेते हैं कि मेरठ विकासशील है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आज़ादी के 75 साल अमृत वर्ष मोदी जी मना रहे हैं। ऐसे में आज़ादी के अमृत वर्ष में क्रांति भूमि मेरठ शहर का एक गांव मलिन बस्ती के रूप में जाना जाए, जहां क्षेत्र के लोग मलिन बस्ती के रूप में जाना जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सबसे पहले बताइए, क्या इस गांव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि विकास क्या होना चाहिए था? और 130 साल पुराना ये गांव है, लेकिन आज भी ये और गांव के मुकाबले शहर का गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सही है। कहते हैं कि रिश्तों में जो सबसे बूढ़ा होता है उसे मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। ये हमारा गांव उम्र दराज के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन बूढ़ा हो गया तो इसमें सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बहुत बढ़िया। अगर हम बाहर हम अभी इसके आप बाहर मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे, आज तक इसका अपना एक नामीकरण उतार कोई बोर्ड भी नहीं है। आपको इसका कोई बोर्ड भी नहीं मिलने रहा है कि ये औरंग शाहपुर डिग्गी कहाँ से आ गया। मैं यहाँ आकर किसी को एक अननोन पर्सन को बोल दूँ कि भाई ये साकेत है, तो वो साकेत मान लेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ कोई इसका अपना औचित्य ही नहीं है, कोई इसका अपना नाम ही नहीं है। जो इसे एक वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जैसे सड़कें, नाली, लाइटें, जर्जर खम्भे। यहाँ जितने भी खम्भे लगे हुए हैं सन 60 के लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिजली विभाग में जाइए। ये विधानसभा किस में आता है? विधानसभा शहर। अच्छा, शहर में आता है। तो विधायक तक की कोई भूमिका नहीं रहती? जब वोट मांगने आते हैं, रफीक अंसारी लगातार दूसरी बार जीते, तो विधायक को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठती कि विधायक यहाँ सड़कें ठीक करवाएं या कुछ करवाएं? कहते हैं सभी का ये एक जुमला हो गया है कि भाई वोटिंग के लिए हो जाता है और काम नहीं हो पाता। ये कहीं ना कहीं हमारी दोषी जनता भी है। एक दोष नहीं होना चाहिए। मैं अगर अभी आपने सवाल किया है, मैं उसका मान्यता आपको देते हुए कहूँ तो ये कहना चाहिए कि हमारे लोग कितनी बार गए हैं वहाँ इन सुविधाओं को लेने के लिए। हक कभी मांगे से नहीं मिलने वाली बात है, छीनना पड़ता है। अभी लोग कहते हैं कि नेता बन जाते हैं, आके नहीं देखते। देखिए, नेता के पास कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हमारे गणमान्य लोग हों, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, आप उनके पास अपनी समस्या लेकर कितनी बार गए, आपको भी जानना पड़ेगा। बिल्कुल, रफीक अंसारी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जीते हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि तमाम विधायक और पार्षद होने के बाद भी हम वोटिंग के समय कहीं न कहीं पब्लिक भी दोषी है कि जातिगत समीकरण को देखकर हम वोट करते हैं, किसी विकासशील व्यक्ति को नहीं देख के वोट करते हैं। और पीछे लोग तमाम लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? क्या गाँव में क्या होना चाहिए था सर? तो क्यों नहीं हो रहा विकास? क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आप युवा हैं, 30-35 साल के होंगे, 25-30 साल के होंगे, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब वोट मांगने कोई आता है तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्या आप क्या नाम है आपका? सजा जी, क्या कहना चाहेंगे? रफीक अंसारी जी से बात नहीं होती आपकी गाँव के लिए? रफीक अंसारी से बात नहीं होती? क्यों नहीं जाते रफीक अंसारी जी के पास? अरे सब जाने से क्या होता है, अकेले भी जाइए विकास के लिए। अब देखिए कि किस प्रकार से ये गांव है। गांव में सब मिली जुली आबादी रहती है, प्रेम से रहते हैं। शहर का गांव है, फिर भी यहाँ पे मलिन बस्ती बोला जाए किसी व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को संबोधन से पहले बोला जाए ये गंदा व्यक्ति, तो सोचिए उस व्यक्ति के चेहरे पर क्या भाव होगा। किसी भी व्यक्ति को आप बोल दिए ये गंदा व्यक्ति। इसी तरह गांव को अगर कोई मलिन बस्ती बोल दे तो गांव में रहने वाले लोग तो आधे ऐसे ही मर जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को गंदा व्यक्ति बोल के संबोधित करेंगे, आओ गंदे व्यक्ति,
तो इस गांव को मलिन बस्ती कहा जाता है और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सटे हुए, जहां पे मेरठ में डेवलपमेंट, एजुकेशन तमाम कर राज्यपाल ने गोल्ड मेडल प्रदान किए शिक्षा को लेकर। क्या शिक्षा का जो की किरण है यहाँ तक नहीं पहुँच रही है? निगम पार्षद नहीं ध्यान दे रहा है, ना विधायक ध्यान दे रहा है। जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ काम को होता ही है, जाते तो हैं, वोट क्यों करते हो? वोट का बहिष्कार कर दो, क्यों नहीं काम होता है? बच्चे क्या सब जल खड़े जाते हैं, हम वोट लेने के लिए। तमाम भीड़ में महिला भी हैं, हम एक बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मंजू जी, ये बताइए कि जब पार्षद महिला थी तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते थे? उठाते थे, पर कोई इकट्ठा नहीं था। कोई भी यहाँ काम करने नहीं आता था, बस सुन के चला जाता। वोट मांगने तो सब आते हैं, करने कोई नहीं आता है। हमारे लड़के ने करा जो कुछ करा, यहाँ से सीवर खुदवाए, सीवर लगवाए, झाड़ू लगवाता है, यहाँ पर गाड़ी आती है कूड़े की, तो यहाँ उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस बने, इतना कुछ करता है ये लड़का। और जो यहाँ सभासद बने हुए हैं वे कुछ नहीं करते, उनके पास जाओ जब भी कुछ नहीं करते, वोट मांगने सब। महिला सभासद थी, अब शायद सीट सामान्य हो गया है। नहीं अच्छा, रिजर्व ही है, महिला ही है, महिला ही। अच्छा, ये भी दुर्भाग्य का विषय है। तो महिला और फिर महिला, फिर भी महिला होके भी क्षेत्र की समस्याओं की बात करेंगे। वो कभी घूमने आती नहीं थी, क्योंकि निगम पार्षद का इलाका तो बड़ा नहीं होता है। नहीं कोई नहीं आता है, वोट मांगने सब आते हैं, वैसे बाद में कोई नहीं आता। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम बातचीत जारी रखे हुए हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे, सामने बैठे हुए हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? गुलाम जी, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? काम क्यों नहीं हो रहा? आपकी उम्र हो रही है, गांव पुराना हो गया है। बताओ क्या करे? ये नाली में जरूर करी सड़क म्यूनसिपलिटी में आता, ये नाली में जब की बने हुई अपने हाथ से करवाए ये भी। अच्छा, अपनी मर्जी से। आगे पानी ऐसे नहीं भरेगा, सड़क है ये बना के टूटी पड़ी रह रही है। लैट्रीन यहाँ नहीं, सरकारी लैट्रीन नहीं बनी जब से। बताओ, बस्ती में तो लैट्रीन होनी चाहिए। अच्छा, बस्ती में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है? नहीं कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ ना सड़कें बनी हुई है, ना नाली, ना खड़ंजे, ना कुछ नहीं है। तो किस आधार पे फिर वोट करेंगे आप बताइए, या नहीं करेंगे? जो बॉयकॉट का बोर्ड लगाएंगे, क्यों? जब काम किया ही नहीं, जब दूसरी बार 5 साल में रफीक अंसारी विधायक रहे, फिर 5 साल विधायक बन गए, पार्षद भी बन गए, दोबारा फिर पार्षद बनेंगे, तो आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं जी, सब ऐसे सुनते हैं, सब चले जाते हैं, झूठे वादे करते हैं सब, बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं कराता। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, खाली पार्षद की भी गलती नहीं है, समाज की भी गलती है। जब अध्यक्ष होंगे उनको लिए जाएंगे, मांगे जाएंगे, तो पहले अपना करेगा, जो भी करेगा, जो खर्च करेगा 4 लाख 5 लाख, पहले अपना करेगा, बाद में पब्लिक का करेगा। निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ आप वोटिंग करो, तो उससे काम करवाने के भी दिक्कत रहेंगे। जब उसको मतलब यह है कि आप साफ कहना चाह रहे हैं, जैसा कई बार फेसबुक पे अभी चल भी रहा है, कि जो एक गांव का मुखिया होता है वो चुनाव जीतने के लिए 500-500 रुपए बांटता है, जब जीत जाता है तो जब वो काम करने के लिए व्यक्ति उसके पास जाता है तो कहता है तुम्हारे तो वोट हमने खरीदे हैं। हमें भी मनन करने की जरूरत है कि हम छोटे छोटे लोभ में अपने वोट को बर्बाद ना करें, छोटे छोटे लोभ में अपने इस गांव को, इस बच्चे के भविष्य को खराब ना करें। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जब उनसे 10,000 5,000 रुपये ले लिए जाते हैं तो वो क्यों आएगा? कोई नहीं आएगा। मैं ही हूँ, मैं अगर 5 किलो अमरूद लेके बैठा हूँ, 5 किलो अमरूद पर जब तक मेरी जमा नहीं बनेगी तो मैं उसको जमा के इतने सस्ता नहीं करूँगा। जब तक ऐसी पार्षद का, जब तक अपना पार्षद का पूरा कोटा पूरा नहीं होगा, वो पब्लिक की नहीं सुनेगा। खाली पार्षद की गलती नहीं है, हमारे समाज की भी गलती है। बिल्कुल, पार्षद की गलती नहीं, समाज की गलती, क्योंकि नेता लोग देखते हैं। क्या बच्चे गांव में रहते हो? कहाँ रहते हो? बाहर से आके आए लिखी में लड़की आ रही है, आप कहाँ रहती हैं? मोनी बोल दो। बेटा एक बात बताओ कि आपकी उम्र 20 के आसपास होगी, आप ये बताओ कि गांव में डेवलपमेंट को लेकर आप जागरूक महिला हो, लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, इलाके में काम नहीं होता है, क्या करना चाहिए? कि वोट के लिए नेता आ जाते हैं फिर काम नहीं होता है, क्या सोचती हो आप? वोट के लिए नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि डेवलपमेंट कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कराते। एक मिनट, नहीं, पिछली बार महिला पार्षद थी यहाँ पे, तो क्षेत्र में आपने पार्षद को पहचानती हैं आप? तो उनसे कभी रूबरू आमना सामना नहीं हुआ? जब तक वोट वगैरह नहीं मिलती है तब तक ही वो होते हैं, लेकिन बाद में कोई मैटर नहीं। क्या करती हैं आप? मैं तो SSC की तैयारी कर रही हूँ।
भी फाइनल से आना नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे पढ़ी लिखी महिला हैं, क्षेत्र में आवाज की, जब इस बार कोई वोट मांगने आएगा तो आप क्या उनको रोक के सब लोग घेर के कुछ कहोगे कि हाँ बिल्कुल, पहले जो समस्या है पहले उनका समाधान। क्या क्या समस्या है आपके हिसाब से? जैसे कि पहली समस्या आप देख रहे हैं, रोड कितना खराब हो रहा है, बिल्कुल इसका डेवलपमेंट किया जाए और बाकी जो जिसकी समस्या है उनका समाधान किया जाए। अगर वोटिंग से पहले समाधान होता है तो मैं आने वाले टाइम में वोट करूँगी, वरना मैं वोट नहीं करूँगी। बिल्कुल, इस बेटी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले अगर इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाता है तो वोट करेगी, वरना नहीं करेगी। और जी कहाँ से कहाँ रहते हो? बोल दो, मेरे से बोल दो। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? वहाँ से बोलो। सड़क बननी चाहिए। बच्चा भी कह रहा है सड़क बननी चाहिए। अब तो जाग जाओ जनप्रतिनिधि, अब तो विधायक, पार्षद, सरकार जाग जाओ। इस गांव में आखिर रोड खराब है, बच्चे को भी लगता है कि सड़क बननी चाहिए। लानत है हमारी व्यवस्था पे, लानत है वोटिंग की व्यवस्था पे। 5 साल मेयर के रहने के बाद भी, 5 साल पार्षद के रहने के बाद भी, 5 साल विधायक के रहने के बाद भी आज यहाँ के बच्चे, महिला सब कहें कि यहाँ रोड बननी चाहिए, तो दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम है सर, कहाँ से आ रहे हैं? इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, बाहर से आ रहे हैं आप? तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? क्या होना चाहिए गांव में, क्या दिक्कत है? जो सड़क है, चाहे सड़क की समस्या हो, तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या हो, ये अपना विकास योगदान देते हैं सभी कार्यों में। और समाज की जितने कार्य हैं, जितने भी इनके पास आते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और कार्यों जागरूक नेता है। बिल्कुल, लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि रोड दिखाए। ये रोड की हालत ये है कि लगातार यहाँ पे विधायक कंटिन्यू जीतता रहा है, पार्षद लगातार रहे, लेकिन रोड की हालत, व्यवस्था बहुत खराब है। यूँ तो मेरठ में सभी जगहों पे गड्ढे भरे हुए हैं, लेकिन गांव की व्यवस्था सुधारने की बहुत ज़रूरत है कि गांव में किस तरीके से यहाँ पे सीवर के लिए देखिए किस प्रकार से ये गड्ढा टूटा हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर। क्या नाम है आपका? क्या समस्या क्या है गाँव में? वोट बननी चाहिए। तो जब कोई आप वोट मांगने आएगा तो आप जवाब दोगी उनको? बिल्कुल, लगातार लोग वोट नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अनुराधा जी, क्या प्रॉब्लम है गांव में? ठीक है। अच्छा, बहुत जिस तरीके से लगातार लोगों की समस्या है यहाँ पे, ऊंच नीच और तमाम चीज़ों को लेकर सड़कें कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे है, मैं दिखाना चाहूँगा। नालियों की स्थिति मैं लगातार कहूँगा, यहाँ दिखाने नालियों की क्या स्थिति है। मतलब पार्षद का चुनाव, आप ही चुनाव करा के पैसे की बर्बादी क्यों करते हो यार? उसी को रिपीट कर दो अगर नहीं व्यवस्था बदलनी है तो। यहाँ नालियों की स्थिति देख लीजिए आप। नगर आयुक्त तक एक खबर जाएगी, प्रशासन तक भी खबर जाएगी, मेयर तक भी खबर जाएगी, पार्षद तक भी खबर जाएगी, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वहां तक भी खबर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन आके समस्याओं पर ध्यान देगा? 5 साल बीत गए, रोड की हालत देख लीजिए कितनी खराब है तमाम। क्या नाम है अफसर आपका? क्या नाम है? तो बरसात में पानी भर जाता होगा सर। जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नालियों की निकासी नहीं है, और ये नाली जिस तरीके से है, आखिर जवाबदेह कौन है? कौन जवाब देगा? कहाँ जाएंगे लोग? या हर जगह वोट का बॉयकॉट करना पड़ेगा अपने विकास को लेकर? आखिर वोटिंग राइट, पार्षद 5 साल रह लिए, विधायक रफीक अंसारी भी 5 साल रह लिए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। बच्चे कह रहे हैं सड़क बननी चाहिए, महिलाएं कह रही है सड़क बननी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बनवाएगा कौन? जीतने के बाद सभी अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, क्षेत्र में कोई घूमने नहीं आता, लिहाजा हालत बस से बदतर होती जा रही है। औरंग शाहपुर डिग्गी गांव से रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में हम आपसे सीधे रूबरू हुए। अगर कोई भी आपकी समस्या है, अगर कोई दिक्कत है, तमाम चीज़ों को लेकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।